अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त जमील फारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के साबिक तर्जमान जनाब सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब। तस्नीम हैदर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके केस की अपडेट क्या है, चल क्या रहा है लंदन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। केस जो है ना, अभी वो देखें, वो कहते हैं ना आखिरी गोल होने वाला है। अभी जो अरशद शरीफ के कातिल है ना, इंशाल्लाह उनको वो पकड़ेंगे। जो मेरी उनके साथ स्कॉटलैंड यार्ड के साथ बात हो रही है, ईमेल्स भी हो रही हैं, उस पर मुझे पूरा पॉजिटिव है कि ये इसको मरियम नवाज को, ये जितने भी सस्पेक्ट, हम तो मरियम नवाज कहते हैं, वो कहते हैं सस्पेक्ट, डोंट से नेम, दे आर सस्पेक्ट। तो इनको इंशाल्लाह अरशद शरीफ के कत्ल में गिरफ्तार करवाएंगे, इनके इंटरव्यू करवाएंगे, इनको लंदन से पाकिस्तान की तरफ नहीं भागने देंगे। तस्नीम हैदर शाह साहब, वो तो पाकिस्तान आने की तैयारी करके बैठी हुई हैं मरियम बीबी, और नवाज शरीफ साहब तो खैर नहीं आ रहे, लेकिन उनके मुतालिक ये सुनने में आ रहा है कि वो चंद दिन के अंदर पाकिस्तान आ जाएंगी। तो आपका केस तो बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप कह रहे हैं ना कि सस्पेक्ट, शी इज अ सस्पेक्ट, तो उधर की पुलिस इतना क्यों डिले कर रही है? कोई आपको लगता है कि वहां पर भी पैसा चला होगा? देखें, इधर भी बरतानिया है, इधर भी आपको पता है उनके साथ बैरूनी ताकतें हैं। जैसे आप देख लें, डॉक्टर इमरान का कत्ल हुआ था तो अल्ताफ सैन के ऊपर सबको पता है कि अल्ताफ सैन ने मर्डर करवाया था, मगर प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास कोई ऐसा डायरेक्ट विटनेस नहीं था। जैसे कि मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ अरशद शरीफ के कत्ल का, उस मीटिंग में मैं था। उसके अलावा इमरान खान पर जो अटैक हुआ, तो मैं उनके पास एक डायरेक्ट विटनेस हूँ। मुझसे वो भाग ही नहीं सकते, उनको पता है कि हमें इस पर एक्शन लेना है और मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करना है। अच्छा, एज ए डायरेक्ट विटनेस, जब आपकी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से बात हो रही है, मुसलसल हो रही होगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपकी जिंदगी को कोई थ्रेट हो सकता है, आप इस तरह डायरेक्ट मत बात करें टेलीविजन पे आकर? ऐसी कोई बात हुई नहीं, उनसे? उनको पता है, कहते हैं मीडिया पर बहुत शोर है। मैंने कहा मीडिया, पूरे पाकिस्तान के मीडिया की नजरें आपकी तरफ हैं, इससे पहले कि ब्रिटिश मीडिया भी शामिल हो जाए इसमें, आप इस पर एक्शन लें। अगर वो भाग गई तो फिर हम आपको भी वो लेकर जाएंगे जिधर वो पुलिस को कोर्ट्स में लेकर जाते हैं, फिर आप उधर जवाबदेह होंगे, क्योंकि ये तो भागी तो फिर ये वापस नहीं आएगी। तो हमने तो आपको दिया, आप इसको बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, कोर्ट में लेकर जाएं, जूरी में लेकर जाएं, फिर देखें उधर मुकाबला होता है। मैंने आपको जो दिए हैं, 3 वीडियो भी दिए हैं, जो आपके विटनेस स्टेटमेंट भी दिया है, तो आप उधर देखें कि इन्होंने जो काम करवाए हैं वो आपके सामने, आप इनको पकड़े। वो कहती है मैंने अभी हायर रैंक लोगों से, जो ऊपर अच्छा, अब तस्नीम ऑफिसर है, हैदर शाह उनसे। साहब, हाँ, तस्नीम हैदर शाह साहब, इनकी, आपकी नजर में इनका अगला हदफ कौन है? आप जिस तरह कहते हैं कि अरशद शरीफ का मर्डर इन्होंने करवाया, आपने उसकी वीडियो भी देखी, उनको बरहना करके उनको तशद्दुद किया गया, वो आपने मेरे लास्ट वीलॉग में मेरे साथ बात की थी। इनका नेक्स्ट टारगेट कौन है? देखिए, जब भी ये जो अजहर लोधी साहब है ना, जो खान साहब के जो वकील है इमरान खान साहब के, उनकी भी कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले तो इमरान खान साहब थे और अजहर लोधी कह रहे थे मैं भी था, अभी कहते हैं शाह साहब आप भी हैं। उसके अलावा अभी जो इधर सारे हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून के, वो सारे अभी वो जो मेजर राजा आदिल है उसके पीछे भी पड़े हुए हैं बेसिकली। तो ये सारे जो है ना, एक गैंग की सूरत में, मेरा, मेजर राजा आदिल का, बेसिकली इनका जो बड़ा हदफ है वो इमरान खान ही है। उनको पता है कि जब तक इमरान खान है तो पीटीआई है, तो इमरान खान को वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इसको रास्ते से हटाया जाए, मगर हमने इनकी जो पाँव है ना, वो जंजीरों से बांध लिए हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई भी ऐसा एक्शन करेंगे तो इनको उसी वक्त बरतानिया जेल में फेंकेंगे। अच्छा, अब आप तो बड़े पॉजिटिव हैं इस मामले के ऊपर, आप बड़ा खुलकर भी बोले हैं। आप ये भी क्लेम करते हैं कि इस वक्त आप नून लीग के तर्जुमान नहीं हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपके इंकशाफात के बाद नून लीग से नाराज हुए हों कि आपने गलत किया, या जो बंदा ये इतना कुछ बोल रहा है आपने कैसे ये कर दिया सब कुछ? देखिए जी, 2-3 थे जो बाहर खड़े होके मैंने देखा था, वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, यकीन करें उन वो गालियां देते होते थे। इन्हीं के ही हैं, वो 3 हैं। और वो कहते थे कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा देख लें, अरशद शरीफ का भी इन्होंने मर्डर करवा दिया, इमरान खान को भी, और ये तो सब कहते हैं चोर डाकू हैं। तो मैंने कहा फिर आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं? कहते हैं कोई जी वो डरता हुआ सामने नहीं आता। मैंने कहा चलें मैं सामने आता हूँ, आप बाद में आ जाए। बाद में अभी ये हुआ कि ये
पीछे पीछे घबरा के बैठे हुए हैं, सामने भी नहीं आ रहे। यकीन करें इनकी कोई उधर औकात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी बस जबरदस्ती बने हुए हैं, बाहर खड़े होते हैं, अंदर भी नहीं जा पाते। इसमें 2-3 नाम है जो मैं बाद में मेंशन करूंगा, क्योंकि फिर शोर नहीं, पड़ आप अभी मेरे व्लॉग में ही मेंशन करें ना, आप बताएं कौन है वो 3 नाम। इनमें एक मलिक रियाज साहब हैं, वो तो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। वो जब आए थे तो वो मिलना चाहते थे तो कोई उनको मिलने भी नहीं देता था, तो उन्होंने 12,000 पाउंड फंड्स भी दिए थे इनको, और वो 30 साल हो गया पार्टी के साथ है। तो मैंने उनकी अपॉइंटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ बनवाई थी कि मैं आपको मिलवाता हूँ। सब ने मलिक रियाज उनको ये हाउसिंग सोसाइटी वाले मलिक रियाज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मलिक रियाज उधर है, अपना लाहौर के हैं, इधर होते थे अच्छा पहले। अच्छा, दूसरे मलिक रियाज हैं, ओके। दूसरे मलिक रियाज है, हाँ जी, वो थे। उसके ओके। अलावा फिर अंजम चौधरी है, उसके अलावा इकबाल सिंधु है। ये 3 जो हैं। इकबाल सिंधु को तो उसकी वीडियो भी पकड़ी गई थी, जो उन्होंने बाद में मियां ने उसको फारग कर दिया था, मगर फिर भी वो बाहर जाकर खड़े होते हैं। तो ये 3 ऐसी शख्सियात हैं जो बाहर खड़े होकर यानी उनको गालियां भी देते थे, सब कुछ करते थे, मगर फिर भी मजबूरन कह सकते हैं, पता नहीं क्यों उधर खड़े होते। ये कहते थे कि हम आपका भी साथ देंगे, आप सामने आए तो हम इंशाल्लाह खुलकर सामने आएंगे और साथ देंगे। तभी जब उनको मैंने पूछा जी कि आप आए, हक और सच के साथ खड़े हो जाएं, तो अभी जो बस वो कभी इधर से पैगाम आता है, कभी वो हमारे दोस्त हैं मलक उमर साहब, उनको पैगाम देते हैं जी, वो शाह साहब को बोले हमें माफी दे दें, हम फंस जाएंगे जी। अब मैंने कहा जी आपने जो वादे किए हैं, मैं तो खड़ा हुआ, अब आप साथ आए। इसी तरह वो काफी जो है ना इधर उधर भागते हैं, मगर सामने आने से डरते हैं बेसिकली। तस्नीम हैदर शाह साहब, ये तो हो गए ना वो लोग जो गुमनाम लोग हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। अभी यहाँ पर एक डिवाइड चल रही है। एक है मिफ्ता इस्माइल साहब, दूसरे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये नाराज नाराज दिखाई देते हैं नून लीग से। बहुत क्या ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा क्या नाराज। उन क्या उनको भी आपके इन इंकिशाफात का पता है कि नून लीग के अंदर जो हुआ और जितनी इंतकामी कार्रवाइयां हुई, क्योंकि उनके जुमले बहरहाल ऐसे हैं कि नून लीग सिर्फ इंतकाम ले रही है। यकीन करें खाकान अब्बासी को भी पता है, मुफ्ता इस्माइल को भी सब कुछ पता है कि इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है, इसमें मरियम नवाज शामिल है। खाकान अब्बासी भी जानता है, और मुफ्ता इस्माइल जो है ना वो बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, सच बोलते हैं। आपने देखा होगा वो किसी पार्टी के साथ भी आप उनको वजीर खजाना बनाते हैं तो वो हमेशा हकीकत ही बताते हैं। मैंने उनके काफी इंटरव्यू सुने। लेकिन पता होने के बावजूद वो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बात खुलकर कही हो जिस तरह आप खुलकर बोल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? बोलेंगे, अभी अभी सलमान बोल रहा है ना उनके खिलाफ, जो शहबाज शरीफ का बेटा है, तो इंशाल्लाह मुफ्ता इस्माइल भी बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है। और हकान अब्बासी के साथ भी ये जो कुछ कर रहे हैं ना, वो भी फिर सारे इनके कटे छठे खोलेगा और बताएगा कि इन्होंने कैसे कैसे मरियम नवाज शरीफ ने कैसे कैसे अरशद शरीफ को कत्ल करवाया और कैसे इमरान खान पर हमले करवाए। आपको लगता है कि एक और पार्टी बनने जा रही है, एक और इंशाल्लाह ग्रुप बनने जा? ग्रुप बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है जी, ग्रुप ये इधर बने हुए हैं जी, इनके पहले 2-3 ग्रुपों अच्छा, में ये बिटे हुए हैं। हाँ जी, बटे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आपसे ये सवाल करते हैं, ये मैं बड़ा सीरियस नोट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लोग ये कहते हैं कि अगर तस्नीम हैदर शाह साहब ने अरशद शरीफ साहब पर होने वाले बहीमाना तशद्दुद और उसके बाद कत्ल की वीडियो देखी है तो उसके उसके ऊपर वो स्कॉटलैंड यार्ड से बात करें, अगर नहीं देखी तो हमें और उनकी फैमिली के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। ये उनके कोट अनकोट जुमले मैं आपको बता रहा हूं। आप फिर से बता दें कि आपने कब देखी, क्या देखा और कैसा देखा। मैंने अरशद शरीफ के मर्डर के दूसरे दिन मुझे उन्होंने वीडियो दिखाई जिसपे अरशद शरीफ पर तशद्दुद हो रहा था, 3 आदमी उसको मारे थे और वो चीखो पुकार कर रहे थे। मैंने ये बात स्कॉटलैंड यार्ड को भी बताई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब उससे मिलूंगा मैं आपकी भी बात करा दूंगा, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या कहती है। क्योंकि डॉक्टर हाशिम साहब है ना जो सीपीओ, उनकी भी मैंने बात करवाई थी, 15 मिनट बात अच्छा, हुई उनकी भी उनसे। हाँ जी, मैंने कहा जी बात कर ले, लिंक्स भी दिए। जेआईटी पंजाब की जो जेआईटी बनी थी इमरान खान साहब के ऊपर, और जी जो सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई है, उनमें से किसी ने आपसे राब्ता किया, बात की अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से और इमरान खान पर कातलाना हमले से मुताल्लिक? जी, सीपीओ हाशिम डोगर साहब हैं, उन्होंने बात की, साथ 2 और थे, ऑफिसर थे। उसके अलावा वो कहते हैं हमारे पीछे जो जीआईटी के वो एक जनरल साहब हैं, वो मेंबर हैं जीआईटी के, तो उन्होंने मुझसे बात की थी, इन्होंने तीनों ने इंटरव्यू भी किया था, एफआईए ने भी इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने उनको सारी हकीकत बयान की थी। आपको लगता है कि इस केस में
इंसाफ मिल पाएगा अरशद शरीफ के लवाहिकीन को, उनकी वालदा और उनकी फैमिली को? इंशाल्लाह फरूक भाई, ये दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह ये बुरी तरह फंस चुके हैं। इनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की भी पकड़ है इनको। वीडियो में 3 लोग, आपने कहा कि मैंने 3 लोग देखे जो अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, बहीमाना तशद्दुद बरहना करके कर रहे थे। वो 3 लोग कौन थे, आप पहचानते हैं उनको? उन्होंने फेस पर मास्क पहने हुए थे और हाथों में ग्लव्स थे, और एक ने रेंच पकड़ा हुआ था और उसको मार रहे थे। रेंच पकड़ा हुआ था, हाथ में रेंच पकड़ा हुआ था। अच्छा, और जो उनके पास एविडेंसेस थे वो किधर गए? वो मरियम नवाज के पास आ गए सारे, क्योंकि उसमें कुछ। और ये बात आपने स्कॉटलैंड यार्ड को बताई है? मैंने बताई है, उनको ये भी बताई है। उसके ऊपर उनका क्या कहना था सस्पेक्ट से मुतालिक? मैंने बोला जी, वो कहते हैं कि हम सस्पेक्ट्स के इंटरव्यू करेंगे, आपको दिन बताएंगे, आपको टाइम बताएंगे कि कौन से दिन ये सस्पेक्ट जो है ना ये आ रहे हैं। अभी मैंने उसको परसों फ्राइडे को बोला कि सस्पेक्ट तो वापस फ्लाइंग करने की कोशिश कर रही है, तो वो तो भाग रही है। तो उसने मुझे पूछा कि 22 टू बिटवीन 29 टू 22, यानी वो सस्पेक्ट पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है। मैं अपने हाई रैंक आदमियों से बात कर रही हूँ, जैसे वो मुझे परमिशन देते हैं मैं इसका नाम और PCN पुलिस नेशनल कंप्यूटर में डाल देती हूँ ताकि ये पाकिस्तान ना भाग पाए। तो अभी तक उनका नाम PNC में नहीं डाला गया वहां पे? देखें, इनके पास पहले तो उसने बोला कि मैं डाल रही हूँ, तभी उसने बोला कि मैंने कहा पहले भी वो जिनेवा भाग गई थी, कहती है उसके पास वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी मैंने कहा वो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, तो फिर केस तो खत्म हो गया ना अगर वो भाग गई, असल तो यही है। तो वो कहती हैं कि अभी मैं आपको इसी वीक में, अभी तो सैटरडे संडे आ गया ना, मंडे ट्यूसडे में जो हायर रैंक के ऑफिसर हैं उनसे मशवरा करके इसका नाम डाल के डेटें जो दी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इससे पहले वो मुझे बताएंगे कि हमने नाम डाल दिया, हम इसको नहीं जाने देंगे जब तक इसका इंटरव्यू नहीं होता ये अरशद के कत्ल से। अगर ये पाकिस्तान आ जाती हैं, जिस तरह आपने कहा कि आपके पास शवाहिद हैं, आपके सामने इमरान खान पर कातलाना हमले की प्लानिंग हुई, उससे पहले अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग आपके सामने हुई, तो आपको लगता है कि खान साहब को ओपन एंडेडली जैसे वो पहले एहतजाज करते थे अब भी निकलना चाहिए, या अपनी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि अभी भी वो टारगेट है आपकी नजर में? एहतियात करनी चाहिए, वो टारगेटेड हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि हम खान साहब को किसी तरीके भी मार गिराएं, इनका कत्ल करवा दें, क्योंकि 10-20 दिन शोर पड़ेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। खान साहब को बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर बाहर निकलना चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, नहीं तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सब उनके आपस में मिले हुए, ये 13-14 पार्टीज हैं और इन सब का एक ही मौकफ है कि खान साहब को कैसे कत्ल करवाया जाए। तस्नीम हैदर शाह साहब, साबिक तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन, आप लंदन में मौजूद हैं। बहरहाल एक लॉ लेस कंट्री नहीं है, बहुत बेहतरीन कवानीन है वहां पर। आप एहतियात और ख्याल के साथ वहां रहिए, और अगर आपकी बातों में यकीनन वजन है तो स्कॉटलैंड यार्ड आपसे जरूर कोऑपरेट करेगा। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजमेर भाई, खुदा हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तस्नीम भाई, अब मैं आपको टीवी पे लेता हूँ एक आध दिन में, ठीक है? ठीक है भाईजान, बहुत मेहरबानी, खुदा। डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।